हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके पास जैसा कि देख रहे हैं, रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन को मैं क्या लिखा हूँ, मोलरिटी के टर्म में लिखा हूँ, तो मोलरिटी अपॉन टाइम ऐसे लिख सकते हैं। और मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो आपके पास रेट की यूनिट जो आएगा वो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। आप टाइम को क्या ले सकते हैं, आप सेकंड में ले सकते हैं, ठीक है, मिनट में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं। तो अब देखिए, आप जब यहाँ पर टाइम को सेकंड में लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आप यदि मिनट में लेते हैं टाइम को तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। यदि आप आवर्स में लेते हैं तो मोल लीटर इनवर्स आवर्स इनवर्स। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सबके लिए फिक्स होती है। आप चाहे जीरो ऑर्डर ले लीजिए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिए, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करिए। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मैंने के लिखा है, मुझे के की यूनिट अब बताना है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूँ, तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। एन क्या यहाँ पर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की क्या है, रेट कांस्टेंट, और मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। तो मैं क्या कर लूँगा, आप इसको इधर लिख लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप देख रहे होंगे कि रेट की यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या निकाला था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख लिया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन किस टर्म में लिए हो, मोलरिटी के, तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, रेज टू पावर एन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, मोल के पावर एन और लीटर के पावर माइनस एन। देख रहे हैं ना, तो मैं इसको लिख दिया हूँ ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल के पावर एन लीटर के पावर माइनस एन। ठीक है, अब इस टर्म को आप ऊपर ले जाइए तो साइन बदल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मोल है, ये ऊपर गया मोल के पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लिख दिया मैंने। अच्छा, मोल मेरे पास पहले था एक, तो मोल के पावर वन, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इनटू मोल के पावर माइनस एन। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मोल के पावर वन माइनस एन। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, ऐसे में क्या होती है, यदि इनटू में है पावर, यदि इनटू में है तो क्या हो जाएगा, आपके पास ऐड होती है ना, वन प्लस माइनस एन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन माइनस एन। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख लिया वन माइनस एन। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, ये देखिए लीटर के पावर माइनस एन था, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एन, और लीटर के पावर माइनस वन पहले था, तो अब आपके पास क्या होने वाला है, ये लिखा मैंने माइनस वन प्लस एन। ठीक है, अब इसको प्लस वाले को पहले लिख लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और सेकंड इनवर्स को ऐसे रहने दो। तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है वो आ जाती है के इक्वल टू मोल के पावर वन माइनस एन लीटर के पावर एन माइनस वन सेकंड इनवर्स। इसको आप रिमेंबर करके इसे याद करिए, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है। यहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होगी। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि आपने एन इक्वल टू जीरो रखा, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो आपके पास देख रहे होंगे यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, जीरो इस फार्मूले में, और यहाँ पर भी क्या रख रहा हूँ, एन की जगह पर मैं जीरो रख रहा हूँ। तो मेरे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल करके क्या आ रही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे ही अब यहाँ पर आप रख लीजिए,
अब n इक्वल टू रख लीजिए आप 1, तो ये किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपके पास k की यूनिट क्या निकल करके आएगी, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। आप उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी, अब यहाँ पर n की जगह पर आप 2 रखिए सब जगह, और आपके पास आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए देख लीजिए हम लोग, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, यहाँ पर थर्ड रखिए n की जगह पर। तो आपके पास जो यूनिट आएगा रेट कांस्टेंट का, वो मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।